शिवकन्या के पिछले भाग में आपने देखा कि शिवकन्या भूतकाल से नागलोक लौट आती है, तो वहीं बिलाखी के बाद जंजाली खुद उस जादुई फूल की तलाश में पहाड़ पर पहुंचती है, जहां उसका सामना रानी मधुमती से होता है और दोनों के बीच जादुई फूल को लेकर संघर्ष होता है, जिसमें रानी मधुमती अपने प्राण गवा बैठती है। तो वहीं मधुमती के शिवन्या को भेंट में दिए गए फूल के अपने आप मुरझा जाने के कारण शिवन्या आलोकी के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। तो मधुमती की लाश को देखकर उसे धक्का लगता है, फिर वह उसे नम आंखों से विदाई देती है। अब आगे जंजाली उस जादुई फूल को लेकर अपने काले महल में प्रकट होती है और बहुत जोरों से हंसती है। उसकी आवाज सुनकर बिलाखी कहता है, तुम्हारी हंसी की गूंज बता रही है जंजाली कि तुमने उस जादुई फूल को हासिल कर लिया है। बिलाखी, मैंने तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया। बस अब बाकी बचे पड़ाव को भी पार कर लूं, फिर मुझे जिंदा स्वर्ग पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ जादूगरनी, पार कर लिया है तुमने तीसरा पड़ाव। आगे के पड़ावों पर तुम्हें बरतनी होगी बेहद ही सावधानी। बता तितली, क्या है अगले पड़ाव की पहेली? तो ये है चौथे पड़ाव की पहेली। निर्जीव होकर भी है शक्तिशाली, चमक है उसमें हीरो वाली। दूसरे लोग की है वो धातु, उसे पाकर आगे बढ़ जा तू। शिवन्या अपनी शक्तियों को प्रबल करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो जाती है। इसी बीच नागिन त्रिलोकी का जन्मदिन आने वाला होता है, जिसके जश्न की बात वो नाग सभा में उठाती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मेरा जन्मदिन निकट है, तो हम अपने जन्मदिन पर पूरे नागलोक वासियों को भोज करवाना चाहते हैं। भोज? क्या बात है नागिन त्रिलोकी, जन्मदिन भले ही तुम्हारा हो, लेकिन भोज की बात उनके मेरे मन में लड्डू फूटले हैं। तुम्हारे मन में तो बिना बात के लड्डू फूटते रहते हैं, लेकिन नागिन त्रिलोकी, बिना नागरानी की उपस्थिति के भोज का आयोजन करना ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? अब नागरानी तपस्या में लीन है तो क्या हम अपना जन्मदिन भी न मनाएं? त्रिलोकी, चतुरी की बात का तात्पर्य है कि तुम भले ही अपना जन्मदिन का जश्न मनाओ, किंतु पूरे नागलोक में भोज का आयोजन अगर नागरानी के तपस्या पूर्ण होने के बाद हो तो ज्यादा उचित होगा। आलोकी की ये बात सुनकर त्रिलोकी को क्रोध आने लगता है और वो अपने स्थान से खड़ी होकर कहती है, आलोकी, तुम कैसी बहन हो जो अपनी ही बहन के जन्मदिन पर उसे खुश देखना नहीं चाहती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम नागरानी की प्रिय दासी बनने के बाद अपने निजी संबंधों को भी भूल चुकी हो। त्रिलोकी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों से आलोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1 महीने का समय बीत चुका था। बिलाखी के शरीर पर नए पंख भी आ जाते हैं, लेकिन जंजाली अब तक चौथी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी, जिसके कारण वो घने जंगल के उस सूखे कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां से वो पाताल लोक पहुंची थी। जंजाली, तुम उस पहेली को सुलझाने की जगह इस जंगल में क्यों चली आई हो? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जो चीज मुझे पानी है वो दूसरे लोक में जाकर ही मिलेगी, पर कौन से लोक? पाताल लोक में जाकर मैंने पहला पड़ाव पार किया। धरती लोक से मैंने ये जादुई फूल लिया और जल लोक जाकर वो अनमोल मोती। तो अब किस लोक में मुझे मिलेगी वो हीरे जैसी चमक वाली वस्तु? शायद इस कुएं में कूदकर उस लोक पे पहुंच सकूं। अरे ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो जंजाली? अपने दिमाग पर जरा जोर डालो भला। एक कुएं से 2 दुनिया के रास्ते कैसे मिल सकते हैं? बिलाखी जंजाली को समझा ही रहा होता है कि तभी उसे कुएं की सतह पर एक सांप नजर आता है और वो उस सांप को झट से अपनी चोट से उठाकर निगल जाता है। बहुत दिनों बाद सांप का स्वाद मिला। कभी कभी तो लगता है अपनी भूख मिटाने के लिए नागलोक में जाकर ही बस जाऊं। अरे मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? पहेली के बारे में सोचो। नागलोक भी एक दूसरा लोक ही है ना बिलाखी? और नागलोक में रहने वाले इच्छाधारी नाग नागिन के पास होती है हीरे की चमक जैसे नागमणि। आलोकी त्रिलोकी की बात से परेशान अपने कक्ष में बैठी थी। तभी वहाँ हथौड़ी प्रकट होता है और आलोकी की हाथ पर अपनी उंगलियां फेरता है।
हथौड़ी, हमें परेशान मत करो, कहीं हम तुम पर गुस्से में चिल्ला बैठे तो ठीक नहीं होगा। हथौड़ी, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आलोकी अचानक पलटती है तो उसे मृदुला और उसके हाथ में एक चिड़िया दिखाई देती है। नागिन मृदुला, तुम यहाँ? और ये चिड़िया तुम्हारे साथ कौन है? ये तिलिया बगीचे में कीट पतंगों तो था रही थी, तभी वहाँ नाद हस्तर ने इसे दस लिया तो हम इतना उपताल करने अपने तात ले आए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया नागिन मृदुला। चलो, तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं तुम्हें आज रात के स्वादिष्ट खाने का निमंत्रण देती हूँ। नहीं नहीं, मेरा पेट भला हुआ है, मुझे थानी थी इतना नहीं है। वो मुझे मेला मतलब नाद रानी से मिलना था। नागिन मृदुला, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तुमने खाने के लिए मना कर दिया और नागरानी के विषय में पूछ रही हो, ये जानते हुए भी कि वो अपनी तपस्या में लीन है। आलोकी की बात सुनकर मृदुला के माथे पर पसीना आने लगता है। तभी वो चिड़िया कक्ष में उड़ने लगती है तो आलोकी का ध्यान उस पर चला जाता है। चिड़िया को उड़ते हुए देखकर वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए घूमता है। इससे पहले कि आलोकी अपनी शक्तियों का प्रयोग चिड़िया पर करती, मृदुला अपनी शक्ति से चिड़िया को अपने पास ले आती है। ये देखकर आलोकी हैरान रह जाती है। वो ये तथा हाथ वही तिलिया तो नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तिलिया को मैंने अपने पास बुला लिया। मैं तलती हूँ। अरे पर मृदुला। नागिन मृदुला आलोकी की बात नहीं सुनती और वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। तो आलोकी हैरानी से कहती है, ये नागिन मृदुला को क्या हो गया है? हथौड़ी, आज उसने तुम्हें कटा हाथ कहा, जबकि वो तुम्हें ऐसे कभी नहीं बुलाती, और खाने के लिए भी मना कर दिया, जबकि खाना तो उसे अपनी जान से भी प्रिय है। नागिन मृदुला बड़बड़ाते हुए नागमहल से बाहर निकलती है। तभी उसकी टक्कर नाग विसर्ग से हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देख कर नहीं तल सकते? नागिन मृदुला, हमने तुम्हारा कौन सा भोजन चुरा लिया है जो तुम हमसे इतना क्रोधित होकर बात कर रही हो? और ये चिड़िया, तुम इसे पालने का विचार कर रही हो क्या? मुझे पहले ये बताओ कि नाद लानी कहाँ तपस्या कर रही है? तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? नागरानी के तपस्या के स्थान के बारे में केवल वही जानती हैं और कोई नहीं। नाग विसर्ग बोल ही रहा होता है कि तभी मृदुला गुस्से में उसे साइड करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो नाग विसर्ग बहुत हैरानी से उसे देखता रह जाता है। शांत हो जाओ। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से वो नागरानी नागमणि के साथ तुम्हारे पास चलकर नहीं आ पाएगी। तो फिर उस नागरानी तक पहुंचने के लिए मुझे कितना इंतजार करना होगा? तुम जानते हो ना, इस पूर्णिमा से पहले मुझे ये चौथा पड़ाव पार करना है, वरना। हाँ, मैं जानता हूँ, वरना तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। हमें नागमणि को हासिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि हम नागलोक में रूप बदलकर ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। जानती हूँ, तभी उस मोटी नागिन के शरीर को मैंने इसी नागलोक में सुरक्षित रख दिया, लेकिन उसे होश आए उससे पहले ही हमें नागमणि हासिल करनी होगी। बिलाखी और जंजाली नागलोक के सुरक्षा कवच को भेद कर नागलोक पहुँचते हैं और वहाँ का वातावरण देखकर जंजाली अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाने लगती है। बिलाखी, ये नागलोक तो धरती और पाताल लोक से भी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ की हवाओं में जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। यहाँ की हवा भले ही मधुर लग रही हो, लेकिन यहाँ रहने वाले के शरीर से लेकर यहाँ की हर जगह में जहर भरा है, जहर। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। जंजाली अपने हर काम को अंजाम बहुत ही सावधानी और होशियारी से देती है। और बिलाखी, मैं यहाँ से उस नागमणि को लिए बिना वापस नहीं लौटूंगी। जंजाली और बिलाखी जानते थे कि नागलोक से नागमणि को हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। साथ ही वो अपने असली रूप में नागलोक में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, जिसके कारण दोनों ही जादू से अपना रूप बदलकर सुंदर और प्यारी सी चिड़िया के रूप में नागलोक के आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। कुछ ही दूर पर दोनों की नजर बगीचे में
कसरत करती हुई मृदुला नागिन पर जाती है। नागलोक की गेंदों में भी हवा की तरह जहर भरा है क्या? किस तरह से उछल रही है? गेंद? कौन सी गेंद? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हुआ है क्या? नीचे की ओर देखो। जंजाली, वो कोई गेंद नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। इतनी मोटी नागिन? ठीक है, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। तभी वो दोनों उड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं और दोनों एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। 1 2 3 तार, थाना नहीं थाना बाल बाल। मृदुला ऐसे ही थोड़ी मेहनत करोगी तो एक दिन तू दलूल पतली हो जाएगी और नाद रानी तिवन्याते बाद तू नाद लोत की तबते तुंदल और कम 3 नादिन तहलाएगी। लगता है इस नागलोक की ये मंदबुद्धि नागिन है जो कि अपना वजन घटाने के लिए पागल हुई जा रही है। जंजाली उड़ते हुए कसरत कर रही मृदुला के सर पर जाकर बैठ जाती है तो मृदुला हाथ से उसे हटाती है तो चिड़िया बनी जंजाली उसके सामने आकर उड़ने लगती है। उस चिड़िया की सुंदरता देखकर मृदुला अचंभित हो जाती है और अपना हाथ आगे करती है तो चिड़िया उसके हाथ पर बैठ जाती है। अद्भुत, अति तुंदल। ये तिलिया तो तितनी तुंदल है, प्याली है, किंतु हमने इसे पहले तो तभी नादलोत में नहीं देता। और देखोगे भी नहीं क्योंकि मैं हूँ ही अनोखी चिड़िया। तुम बोल तत्ती हो? आतिल तो ही तिलिया बोल तचे तत्ती है। दलूल, इस तिलिया में तुझ न तुझ तो दड़बल है, तो तुम अनोखी तिलिया हो, लेकिन तुम आई कांते हो। मेरे करीब आओ, फिर बताती हूँ। तभी चिड़िया बनी जंजाली नागिन मृदुला का रूप ले लेती है और चिड़िया बना बिलाखी उसकी हाथ पर आकर बैठ जाता है। जंजाली और बिलाखी जादू से अपना रूप बदलकर नागलोक में आ जाते हैं, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं लगती। दूसरी तरफ शिवन्या एकांत में अपनी तपस्या में लीन होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो शिवन्या। देवों के देव महादेव के समक्ष ये नागिन शिवन्या अपना शीश झुकाती है। शिवन्या, जीवन में निराशा के बादल आते जाते रहते हैं। ऐसी घड़ी में हमारा अपने कर्तव्य पथ से भटकना उचित नहीं। हे महादेव, हमने अपने दुश्मनों के चलते अपने परिवार को खोया, फिर अपने प्रेमी को और अब अपनी एक अच्छे मित्र को भी खो दिया। ऐसे दुख और संताप के साथ हम किस तरह आगे बढ़ पाएंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा महादेव। अपने साहस को बनाए रखते हुए तुम्हें मुसीबतों का सामना करना होगा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, इसलिए इस तपस्या के एकांत को त्याग उस बुराई का दृढ़ता से सामना करो।